नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है पृथ्वी के परिमंडल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं कई विषय के और कई अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं। चलिए मैं एक बार आपको अपना पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा है क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा है। कोई गलती होगी तो ज़रूर बताना। पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, फिर दिनांक, कक्षा 7 है, विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल, चक्र आपका जिस भी चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट, फिर प्रकरण पृथ्वी के परिमंडल। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य ये आपको लिखने हैं। तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को उनके अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र पृथ्वी के परिमंडल के बारे में जान सकेंगे तथा पृथ्वी के परिमंडल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक छात्र पृथ्वी के परिमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा जीवन में उनकी उपयोगिता तथा प्रभाव को जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बता सकेंगे तथा उनके महत्व को बता सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री डालेंगे। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, मैप, ग्लोब, मॉडल आदि। फिर दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ आप डालेंगे शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान छात्र पृथ्वी के परिमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, इसमें छात्राध्यापक और छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और इधर छात्र छात्रा क्रिया है। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति आदि। पृथ्वी पर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। इन सभी मंडलों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? परिमंडल के नाम से। पृथ्वी के परिमंडल के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो गया। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर पृथ्वी के परिमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण पहला डालेंगे, इसमें आप शिक्षण बिंदु डालेंगे, इसमें आप शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक डालेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया। पृथ्वी के परिमंडल, हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी है। आगे पेज में देखते हैं, उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वही संभव है जहाँ तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं। फिर आप बोध प्रश्न डालेंगे। पहला, जहाँ पर तीनों मंडल आपस में अंतःक्रिया करते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है? पृथ्वी। परिमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे आप। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया, जो भी आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया। परिमंडल, समस्त भूमंडल के 4 परिमंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं उसे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहते हैं। धरातल के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर।
पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल एटमॉस्फेयर तथा हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जयमंडल कहलाता है। इसी मंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। पृथ्वी के चारों मंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लीथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प। फिर आपका दूसरे पेज में आते हैं। यहाँ सबसे लास्ट में था वाष्प। ह्यूडर का अर्थ है जल तथा वायु। वायुस का अर्थ है जीवन। फिर आप डालेंगे बोध प्रश्न। मंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। हम सब किस मंडल में रहते हैं? जीव मंडल में। स्थान मंडल के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे, शिक्षण भी डालेंगे, छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रियाएं, जो आप है छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें आप इतना लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। स्थल मंडल सॉरी, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पर्वत पठार मैदान आदि पाए जाते हैं, तथा बड़ी बड़ी जल राशियों को तलहट्टी को या तलछट्टी को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस स्थल मंडल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत पठार मैदान आदि। वायुमंडल के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षा बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, जिसे वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के सतह से प्रारंभ करने पर सबसे पहली परत क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। इसमें आप ऐसे कॉलम बना ही रहता है, उसमें आप ब्लैक चार्ट पे लिख के और ऐसे चिपका देंगे। इसमें मंडल लिख देंगे, बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या आयनमंडल और बहिर्मंडल। और ये जयमंडल का आपने चित्र बना दिया है। ये आपका जयमंडल हो गया, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, पृथ्वी के परिमंडल। या अपने हिसाब से मेन लिख के ब्लैक चार्ट पे और चिपका सकते हैं। फिर अगले पेज में आते हैं। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो देंगे, छात्राध्यापक हैं तो देंगी, तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। फिर आप सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। अभी तक आप पहले और दूसरे तीसरे प्रस्तुतिकरण में आप बोध प्रश्न करते थे, लेकिन अब सबसे लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, हमारे किस मंडल में जीवन पाया जाता है? जयमंडल में। हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? नाइट्रोजन गैस की। सागर, महासागर, नदी आदि का अध्ययन किस मंडल के तहत किया जाता है? जलमंडल में। समस्त भूमंडल में को कितने परिमंडल में बांटा गया है? 4। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभमंडल। फिर आप ग्रह कार्य करेंगे सबसे लास्ट में। छात्राध्यापक छात्रों को पृथ्वी के परिमंडल के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा, या आप ऐसे लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को पृथ्वी के परिमंडल के बारे में घर से पढ़कर आने का आदेश देगा या देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना लिख के आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप टीचिंग करेंगे, जो वहाँ के टीचर या हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे,
वो आपके लेसन प्लान पे कमेंट करेंगे, जो भी होगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।